देखो प्रियांशु बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, ई रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। नहीं समझ में आता प्रियांशु? नहीं आता तो बोलो ना सर, हमें ना समझ में आता है। आता है समझ में कि नहीं आता प्रियांशु? आता है सर। तो होमवर्क काहे नहीं भेजते हो बाबू मेरे? सर घर पे फोन नहीं था, ये कर लिया है होमवर्क मैंने। अच्छा, तो रात को कभी भी आता मेरे लाल, 10 बजे, 11 बजे, रात को 2, 3, सुबह, कभी भी 24 घंटा में भेज सकते हो मेरे लाल। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क भेजना रहता। अब शांति से सुनो, हम आपको समझाते हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं प्रियांशु? √2, √3, √4 की वैल्यू कितना? 2, है ना? √5, √6, √6, √7, √8, √9 की वैल्यू कितना? 3। तो इतना का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ठीक। नेक्स्ट संस्कृति, शांति सुनो जी, छटपटाते रहती है इधर उधर का तेज में। √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 की वैल्यू कितना? 4, है ना निधि? हाँ सर। तो बाबू आपको अब ये सब करना है। कैसे करोगे समझना है हमको बाबू। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया बाबू, है ना? अरे √4 को हम लोग रेशनल नंबर बाबू, है ना? इसकी वैल्यू 2 होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे तो दुइये पे आके कट करेगा। जैसे जैसे आपको बताया ना, इसको अगर रिप्रेजेंट करोगे तो दो ही पे आके कट करेगा। कि नहीं बोला मेरा? हाँ सर, समझना है कि नहीं? ठीक है ना? उसी तरह से 9 को निकालोगे बाबू तो 3 पे कट करेगा, 16 को निकालोगे तो 4 पे कट करेगा। अब √10 है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा बाबू? √10 कितना नंबर है बाबू राजनंदिनी? सर 55। 55 कह रहा इसको रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। अब समझना, तो √10 को आप कैसे लिख सकते हो पहले समझा देते मेरे लाल, है ना? √10 को कैसे लिख सकते हैं सर? सोचो, √10 से छोटा, समझना। √10 को हम लोग कैसे लिखेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस बनाएंगे कि नहीं अदिति? लेट से फिर आती बाबू, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया मेरे लाल, है ना? ये बेस हो गया सर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो एच बराबर कितना लिखते हैं? √b² प्लस p²। यही ना पाइथागोरस में सिखाए हैं। हाँ सर। तो √10 को बाबू परपेंडिकुलर की जगह एगो तो 1 लिख लेना है, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ बाबू, यहाँ कौन सा नंबर रखोगे जिसका स्क्वायर करे पे बाबू 10 आ जाए? सर 3 का ऐसा, स्क्वायर। यहाँ कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे उसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाए? तो बाबू 10 से छोटा परफेक्ट नंबर कौन है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 10 से छोटा कौन है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर 10 से छोटा कौन है? 9 होता है। 10 से छोटा कौन होता है? 9 होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे मेरे लाल? 3 का स्क्वायर, है ना? समझो बाबू प्रियांशु। तो 3 का स्क्वायर रखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात हो गया। मतलब एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर जिसमें बेस कितना? 3 लेंगे, और बाबू परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे बाबू मेरे? है ना? 1 ले लेंगे। मतलब एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सर जिसमें 3 यूनिट बेस ले लेंगे और 1 यूनिट क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस केस में, है ना, ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे लाल, यही √10 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, हो गया। अगर √11 बनाना है तो √11 बाबू, है ना? अब सोचो, √11 को कैसे दो टर्म में लिखोगे? तो एगो तो 1 का स्क्वायर लिखवे करेंगे सर। अब यहाँ पे कौन से नंबर का स्क्वायर करो बाबू जिसमें 1 जोड़े पे 11 आ जाए? सोचो कौन से नंबर करोगे, है ना? √, अगर 11 बनाना का है मेरे लाल तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करोगे? उसमें 1 जोड़ो कि 11 आ जाए। सर सोचो बाबू। √10 का स्क्वायर। नहीं अदिति, वीडियो ऑन करो। यहाँ पे √11 करेंगे तो क्या करेंगे सर? √10 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल। √10 का स्क्वायर 10 है, प्लस 1 11। मतलब आपको 11 बनाना था, पहले कौन बनाना पड़ेगा? √10 बनाना पड़ेगा। समझो मेरे लाल, है ना? तो √11 अगर कार है मेरे लाल तो पहले 10 बनाओ। 10 बनाने के लिए बाबू यहाँ पे आएंगे। उसी तरह से मेरे लाल अगर 12 बनाना बाबू मेरे प्रियांशु, कह रहा बाबू √12 बनाना, तो आपको इस तरह से लिखना है मेरे लाल, 1 का स्क्वायर।
यहाँ उस नंबर का स्क्वायर लिखो जिसमें 1 ऐड करे पे बाबू 12 आ जाए निधि। कौन नंबर का स्क्वायर लिखेंगे? स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर करेंगे मेरे लाल, है ना? समझ आया प्रियांशु? स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर कितना हो? 11 प्लस 1 12 हो जाए। तो आपको अगर 12 बनाना है तो स्क्वायर रूट 11 बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 11 बनाना है मेरे लाल तो आपको 10 बनाना पड़ेगा। बात समझो। उसी तरह से बाबू अगर आपको 15 बनाना है, देखो समझना बाबू, अगर 13 बनाना है मेरे लाल तो स्क्वायर रूट 12 बनाना पड़ेगा। 13 को कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। तो 13 बनाना है तो 12 बनाओ। अब 12 बनाना है मेरे लाल तो 11 बनाओ। 11 बनाना है तो 10 बनाओ। अब समझो। उसी तरह से बाबू 16 है, ये 14 है, तो 14 को कैसे लिखोगे? स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे बाबू। अदिति लिखना भी नहीं है, समझना है। स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 स्क्वायर करेंगे। तो 13 बना 14 बनाना तो आपको 13 बनाना पड़ेगा। 13 बनाना है बाबू तो 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाना है तो 11 बनाना पड़ेगा। 11 बनाना है तो 10 बनाना पड़ेगा। उसी तरह से 15 है मेरे लाल, तो 15 को कैसे लिखोगे? स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर करोगे आप प्लस 1 का स्क्वायर करोगे। ओके। तो 15 अगर बनाना है तो 14 बनाना पड़ेगा। 14 बनाने के लिए 13 बनाओ, 13 बनाने के लिए 12 बनाओ, 12 बनाने के लिए 11 बनाओ, 11 बनाने के लिए 10 बनाओ, है ना? तो ये बाबू 15 तक, जब तक अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल जाता है ना? तो आपको बाबू 15 अगर 15 बोल देगा बाबू तो आपको 10 बनाइएगा, 11 बनाएगा, उसी में 12, उसी में 13, उसी में 14, उसी में 15, है ना बाबू? ये 16 का कितना होता है? 4 होता है, तो 4 को तो कर लेगा नंबर लाइन पे बाबू, है ना? स्क्वायर रूट 17 कहेगा। अगर आपसे पूछ दे, हम सब एक बार बता देते हैं, स्क्वायर रूट 17 करेगा तो आप सोचो स्क्वायर रूट 17 को कैसे कौन से नंबर में स्क्वायर करोगे, है ना? 1 का स्क्वायर यहाँ कौन से नंबर रखोगे जिसका स्क्वायर करे पे बाबू 17 आ जाए, 1 जोड़े पे? यहाँ कौन सा नंबर रखोगे मेरे लाल जिसमें, है ना, स्क्वायर करो प्लस 1 जोड़ दो 17 आ जाए? कौन सा नंबर प्लस रखोगे? 4 का स्क्वायर। हाँ, 17 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रियांशु 4 होता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। तो अगर बाबू 17 बनाना है तो अभी यहाँ पे बेस कितना यूनिट लेना पड़ेगा? 4 यूनिट लेना पड़ेगा। ये 1 होगा तो ये 17 हो जाएगा। 18 अगर बोल देगा मेरे लाल, अभी कहां तक जाएगा? 25 तक जाएगा। 18 बनाना पड़ेगा तो आपको पहले 17 बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर मेरे लाल प्लस 1 का स्क्वायर। अगर 19 करना करेगा तो पहले वो 18 बनाओ, है नहीं? कहां तक जाएगा? 25 तक जाएगा। चूंकि स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। अगर कोई 26 कर देगा, स्क्वायर रूट 26 कहेगा, तो इसको सोचो, इस तरह से लिखोगे बाबू, एगो 1 का स्क्वायर और 26 को कैसे लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर, है ना? तो स्क्वायर रूट 26 कहेगा मेरे लाल, तो पहले यहाँ 5 यूनिट लेंगे, तो कुछ कुछ बताते हैं। 27 28, 26 के बाद क्या आएगा? 27 28 29, है ना? अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 मिलता है ना मेरे लाल? बाबू 26 का अगला 36 मिलेगा। तो आपको कोई कहेगा स्क्वायर रूट 35 बनाने के लिए, तो स्क्वायर रूट 35 के लिए बाबू 34 बनाओगे, 33 32 30 29 28 27 26 तक बनाना पड़ेगा। तो ये रिलेशन होते हैं, है ना? मतलब बाबू आपको 10 से 15 के बीच में क्या, अगर आपको स्क्वायर रूट 15 बनाना पड़ेगा तो, है ना, 15 अगर बनाना का है तो 14 बनाइएगा, 13 बनाइएगा, 12 बनाइएगा, 11 बनाइएगा, 10 बनाइएगा। हमारा नए समझ में आया? नहीं समझ में आ देती? चलो समझो, जैसे स्क्वायर रूट 10 हमको ड्रा करना है ना, है ना बाबू? हाथ पकड़ पकड़ के ड्रा करते हैं, तो इधर रफ करके लिख लेंगे, इसको खत्म करेंगे मेरे लाल। स्क्वायर रूट अगर 10 का रहा बाबू मेरे, है ना, तो इधर रफ करना। ठीक सर। स्क्वायर रूट 10 को कैसे लिख सकते हैं सर? सोचो, है ना? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यही लिखेंगे ना जी? स्क्वायर रूट 3 को क्या लिखेंगे? 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल एगो बनाएंगे मेरे लाल, तो ये किसका काम करेगा? बेस का काम कर देगा। और ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मतलब एगो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे मेरे लाल जिसमें बेस कितना? 3 यूनिट, ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट, है ना? बस हो गया, यही करना। एगो राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ मेरे लाल जिसमें बेस 3 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर इतना यूनिट, मान लो ए बी सी। इसी फिगर को नल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो बाबू शुरू हो जाओ। एक स्ट्रेट लाइन खींचो मेरे लाल, साथ साथ खींचो जी प्रियांशु। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचो, सब बच्चा बाबू अदिति से खींचो, बोली। एक स्क्वायर रूट 10 की बना रहे हैं बाबू मेरे, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए।
नाम दे दो बाबू, कहीं जीरो दो, है ना। हाँ सर। अब इक्वल इक्वल तीन, हमको तीन है ना बाबू, तो इसमें इक्वल इक्वल डिस्टेंस कट करो। इसमें क्या करो, इक्वल इक्वल बाबू, चार डिस्टेंस कट करो, तीन से बाहर ही जाएगा। तो एक सुटेबल लेंथ बाबू, तीन डिस्टेंस इक्वल इक्वल कट करना है। ये हो गया एक सर, ये हो गया दो सर, ये हो गया तीन सर, ये हो गया चार सर। कट करो, नाम दे देते मेरे लाल। ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, है ना। ठीक, उधर क्या देख रहे हो दीदी? नेक्स्ट मेरे बोला, इतना बनाओ जल्दी से। एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो बाबू, जिसमें बाबू कहीं एक जगह जीरो दो, है ना। हाँ सर। इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे कट करो बाबू मेरे, कि नहीं। ठीक, हमको क्या बेस लेना, 3 यूनिट लेना। पॉइंट जीरो को मान लो ए दे दो, पॉइंट जीरो को ए दे देते, या 3 यूनिट जहां उसको पॉइंट बी मान ले लो। ये 3 यूनिट है बाबू, हमको ये भी 3 यूनिट लाना है ना जी। तो जीरो से लेकर तीन तक के ये टोटल 3 यूनिट हो जाएगा मेरे लाल। ए से लेकर बी तक के 3 यूनिट हो जाएगा। थ्री लिख दो, हमको बेस तीन लेना, तो तीन लेगा ना, एक दो तीन, यहां से यहाँ। अब बी पे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना। बी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो बी पे 90 बाबू। अथी इसी से बना बने लाल, प्रोटेक्टर से ही बना लो भला, उसमें ज्यादा हौच पौच हो जाता फिगर बाबू। तो इसी से बना लीजिए, चांद की सहायता से बाबू, है ना। बी पे बाबू प्रोटेक्टर को रखो बोला मेरा, एकदम हॉरिजेंटल सही सही बनाना, नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा। और यहाँ सीधे 90, एगो पॉइंट दे दो 90 के ऊपर, इसको मिलाओ मेरे लाल। बी पे 90 बाबू प्रोटेक्टर से बना लो, उसमें से टाइम भी लगता है भोला मेरा, फिगर थोड़ा हौच पौच हो जाता है ना, ज्यादा कटपिट हो जाए। चलो हो गया, एक लाइन दो दो जी इसमें, ये 90 हो गया, ये क्या हो गया मेरे लाल, 90 हो गया। जल्दी से इतना करो दीदी, इतना सारा बच्चा जल्दी से कीजिए, जल्दी करो निधि। एगो लाइन राजनंदिनी ड्रा करो भोली मेरी। आपको बाबू बेस में 3 यूनिट यही चीज ड्रा करना, तो एक इक्वल इक्वल डिस्टेंस है ना बाबू, कंपास की सहायता से कट करो। हो गया इतना प्रियांशु? हाँ सर हो गया। चलो, अब यहाँ ये परपेंडिकुलर फिगर देखो, रफ वाला एक यूनिट है ना जी, तो इसमें बी से 1 यूनिट कट करना है। 1 यूनिट कहां से लाओगे, इसी को नापो, इसी को बाबू बीच में 1 यूनिट है, कंपास को बाबू रखो और नापो, मेजर करो। तो बी से मेरे लाल इधर एक कट मार दो, मान लो जो पॉइंट कट किया उसको सी नाम दे दो, तो जहां पे लाइन को कट किया सी दे दो। ए को सी से मिला दो मेरे लाल, ए को क्या करो, सी से मिलाओ भोला, ए को सी से मिलाइए। मिला दिए सर। तो ए को सी से मिला दोगे ना, तो यही बाबू ये तीन और ये वन, ये मिलके हो जाएगा √10। हो गया। अब एसी को पकड़ के नीचे लाना है, एसी को पकड़ के नीचे लाइन पे लाना, आपको लाइन पे रिप्रेजेंट करना। एसी को खींच के कान यहाँ नीचे लाना, इस लाइन पे लाओ। कैसे खींच के लाओगे, कंपास निकालो फैलाओ, कि नहीं भोली मेरी अदिति, आ रहा है समझ में अदिति? है अदिति, बोलिए। इसको नीचे लाओ पकड़ के, आ गया सर। अरे कंपास को इतना फैलाओ ना, ऐसे इतना पकड़ के नीचे लाओ, आ गया। तो जहां नीचे कट किया, ये 1 यूनिट है मेरे लाल, ये जो पॉइंट होगा यही क्या होगा, √10 हो जाएगा। 3 से ज्यादा ही जाएगा √10 की वैल्यू। हो गया, सारे बच्चे करो इतना जी। कीजिए।
सर हाँ, खाली इतनी बताएंगे लिखने के लिए? क्या चीज लिखने के लिए? सर इसमें लिखने के लिए रहता है जैसे स्टेप बाय स्टेप। अरे शैतान, स्टेप बाय स्टेप बहुत स्टेप बाय स्टेप ऐसे तो बाबू वो अलग बात हो गया, लिखने नहीं स्टेप बाय ड्राई स्ट्रेट लाइन बाबू, कट बाबू है ना, 3 यूनिट बाबू, इक्वल इक्वल डिस्टेंस है ना, ड्रा 90 डिग्री बाबू स्टेप 2 में, उसके बाद स्टेप 2 से 1 यूनिट मेजर करके कट करना है। ये सब बाबू स्टेप बाय स्टेप बाबू जरूरी नहीं है, आपका बाबू बना हुआ है कि नहीं, वो स्कूल वाला नौटंकी करता है कि स्टेप बाय स्टेप हमको थका बच्चा को। हुआ जी? Yes, sir. चलो हुआ दीदी, स्वराज। यस सर। अब रूट 11 को कैसे लिखोगे मेरे लाल? रूट 11 ड्रा करो बाबू मेरे। रूट 11 को कैसे ड्रा करोगे? 56 नंबर रूट 11 है भोला मेरा, तो रफ इधर लिखेंगे सर। रूट 11 को क्या लिखेंगे? रूट 10 का स्क्वायर करेंगे। रूट 11 को कैसे लिखेंगे मेरे लाल? स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया है ना। तबरी बेस कितना? रूट 10, बेस अबरी कितना? रूट 10। मतलब रूट 11 में आपको कितना बनाना पड़ेगा? रूट 10 बेस बनाना पड़ेगा। तो रूट 10 बेस कैसे लोगे? यही ना मेरा बेस तैयार है, रूट 10 मेरे लाल, ये तो रूट 10 तैयार है ना। ड्रा करो जी, रूट 11 के लिए रूट 10 फिर से ड्रा करो, तब ना बाबू आगे सीखोगे जी, प्रैक्टिस करोगे तो। रूट 11 के लिए जैसे जैसे भी बताए, रूट 10 ड्रा कीजिए। आपको स्क्वायर रूट 11 बनाना है तो बाबू 10 पे बनेगा, पहले 10 बनाना पड़ेगा तभी बनेगा, और कोई चारा ना है। तो रूट 10 पहले ड्रा करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, 3 3 कट मारो। रूट 11 के लिए रूट 10 ड्रा करना पड़ेगा, जल्दी से ड्रा करो मेरे लाल, हो गया सर। ड्रा करो प्रियांशु। रूट 11 के लिए रूट 10 ड्रा करो जी। चलो हो गया। अब क्या करोगे मेरे लाल? रूट 11 ड्रा करना है ना सर? हाँ सर। तो रूट 11 ड्रा करना बाबू मेरे, तो रूट 10 तो तैयार है, अब सी पे 90 बनाएंगे। सी पे क्या बनाएंगे बाबू मेरे? 90 बनाएंगे। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो, है ना, ऐसा करके डॉटेड से। और सी पे 90 बनाओ, पॉइंट जो सी है उस पे 90 डिग्री बनाओ बाबू। सी पे कितना बनाओ? 90 डिग्री बनाओ। तो ऐसे रखना, सही से रखना प्रोटेक्टर को मिला के बढ़िया से। सी पे 90 बनाएंगे, इधर भाग रहा है सर, है ना। हाँ, सी पे 90 बनाइए, मिलाइए। ये मार्कर शैतान खराब हो गया। ये सी पे कितना हो गया? 90 हो गया, है ना। हाँ सर, सी पे कितना हो गया मेरे लाल? 90 हो गया। सी पे ये लाइन आपका 90 हो गया, ठीक। अब बाबू क्या करेंगे मेरे लाल? सी पे 90 है तो हमको इधर 1 यूनिट चाहिए, सी से 1 यूनिट ऊपर कट करो। पॉइंट सी से बहुत जो 90 बना उसमें 1 यूनिट कट करो मेरे लाल। तो 1 यूनिट कहां से कट कीजिएगा? इसी को नापो, 1 यूनिट, यही ना मेरा 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट यहां से क्या करना है? कट करना, हो गया। जहां कट गया उसको पॉइंट ई दे दो। ई को बाबू ए से मिलाओ, ई को बोला ए से मिलाइए, मिलाते हैं सर।
ई को ई से मिलाओ भोला मेरा, लगता है थोड़ा सा भाग गया है ना। ये 1 यूनिट है मेरा लाल, और ये √10 1, ये कितना √11 हो गया। समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, करो जल्दी जी। जल्दी करो मेरे लाल। हो गया सर। चलो भोला, है ना। हो गया दीदी? नहीं हुआ भोली? अरे नहीं हुआ तो बोलो ना जी। नो सर। कहाँ पे अटकी हुई हो? लास्ट। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बोलिए। पापा जी आप लोग के सीधे सीधे बच्चे के, सीधे सीधे गार्जियन के टेढ़े टेढ़े बच्चे, है ना बोले? पापा जी सीधा साधा, बच्ची शैतान। जल्दी लिखो मेरे लाल। हुआ हो गया। प्रियांशु? चलो ठीक है। आगे सर √12 57 नंबर कितना? √12, तो √12 के लिए क्या करेंगे सर? √12 को कैसे लिख सकते हो बोली संस्कृति? रूट बाबू 12 को कैसे लिख सकते हैं? √11 का स्क्वायर, है ना। तो मतलब √12 के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? √11 बनाना पड़ेगा। तो √11 तो बनना ही ना मेरे लाल। अब शांति से देखो, समझ लो पहले, उसके बाद कर लेना। अब इतना ज्यादा थकने की जरूरत नहीं मेरे लाल, बार बार ज्यादा नहीं थकाएंगे। अब शांति से पहले देखो इधर, हमको बाबू √12 बनाना, तो √11 बनाना पड़ेगा। अब शांति से इधर देखो जी, बाद में अब करना बाबू मेरे, समझा देते 2 4 गो लगातार इसी में। फिर बाबू एक बार समझ जाओगे ना तो करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, पहले समझ लो अब, है ना। पहले इधर देखो, जंतर मंतर बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। देखो मेरे लाल, ये पॉइंट सी है मेरे लाल, ये पॉइंट ई है ना। लेकिन बाबू √11 तो हो गया सर। अब हमको क्या बनाना है? √12, तो √12 के √11, तो √11 बना हुआ है ना। अब इसी पॉइंट ई पे मेरे लाल एक 90 डिग्री लाइन ड्रा करेंगे। तो इसको बाबू √11 को पहले यहाँ पे नहीं ना रिप्रेजेंट किया मेरे लाल, इसको पकड़ के नीचे खींचोगे था ना भोला मेरा। आपको √11 वाला था ना जी पिछला क्वेश्चन में, तो इसको इतना फैलाना है। अरे नंबर लाइन पे करेगा ना जी, इसको पकड़ के मेरे लाल नीचे खींच देना। खींच दिए सर। यही जो वैल्यू आ गया, ये किसका हो गया? अगला वाला पॉइंट √11 हो गया। आपको √12 करना है, तो कैसे करोगे? शांति समझो जी। उधर क्या देख रहा है कान? पॉइंट ई पे 11 तो बनल है ये सर। अभी बेस हमको क्या चाहिए? 12 के लिए बेस 11 चाहिए, तो यही बेस मान लो। एगो 190 बना लो, तो पॉइंट ई पे 90 बना लो। पॉइंट ई पे क्या बना लो? 90 बना लो। तो 90 कैसे बनाएंगे सर? तो कंपास को बाबू पॉइंट ई पे रखो ऐसे करके, कंपास को ई पे बाबू मैनेज कर ऐसे रखना। तो 90 अब इधर कहीं भाग रहा है ना, इधर भाग रहा है मेरे लाल। और अब 90 बन गया, पहले समझ लो जी, है ना। 90 बन गया मेरे लाल, इसको मिला दो इसे, है ना। ये हो गया, मिल गया, तो ये कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक। अब बाबू हमको क्या करना है? √11 बेस है सर, परपेंडिकुलर 1, तो 1 यूनिट परपेंडिकुलर कहां से लाएगा प्रियांशु? तो 1 इन परपेंडिकुलर बाबू, है ना। नीचे वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है बाबू मेरे, ये 1 यूनिट है ना। इसको नाप लो, पॉइंट ई पे रखे बाबू, नाप के इसको काट लो। अब जहां कट किया मेरे लाल, उस पॉइंट का नाम दे दो एफ, दे दो ई एफ। अब ए से एफ मिला दो। √10 ये 1 यूनिट है, √10 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √11 हो जाएगा। तो यही आपको गीत गाने हैं मेरे लाल। इसको मिलाओ बाबू मेरे, है ना। स्केल भी छोटा पड़ जाता है भोला मेरा, कि नहीं? यहीं पे सब मिलेंगे। तो ये 1, ये कितना 1 है, तो ये हो जाएगा आपका √12 हो जाएगा। तो इसको हवा में छोड़ोगे, टीचर काट देगा। हवा में नहीं ना छोड़ना सर, सर इसको खींच के नीचे लाना। इसको खींच के क्या करोगे? नीचे लाओगे।
इसको पकड़ो ऐसे कंपास को और ऐसे पकड़ के मेरे लाल, होता भी नहीं है बोला मेरा, है ना, ये तो बीच में आ जाता है बाबू। पकड़ के कहाँ लाना भोला मेरा, नीचे लाना है। इसको पकड़ो प्रियांशु और नीचे ला। हाँ सर, तो यही जो वैल्यू होगा √12 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट मिलेगा √12 हो जाएगा, इसी पे है ना, करना है। है ना। अब कर लोगे, कितना थकोगे। अगर √13 कहेगा तो पॉइंट ए पे फिर 90, फिर 90 करेंगे मेरे लाल, अब फिर बाबू एक काटेंगे 13 होगा, फिर उस पे करेंगे तब 14 बनेगा। करो इसी पे कर लो मेरे लाल, कितना थकोगे। तो ये आपको अब समझ में आ गई होगी कि नहीं बाबू। एकांत कर रहा है जी, बैठ के बाबू खाए पिए में लगल है जी एकांत। सर कुछ भी नहीं खा रहे। हाँ चलो बनाओ जी, एक दिन सबका फेयर चेक करेंगे कौन किया कि नहीं किया। ए राजनंदनी आता है समझ में बोले, राजनंदनी शैतान आपका बाबू एक के को ब्लूटूथ लगाई लो, इसीलिए आपका आवाज नहीं आता बोले, दोनों लगा बोले। हाँ बोलो तो जी, नहीं आता आवाज आपका भोले राजनंदनी। ठीक आप बोल रही, मुंह के आवाज से बाबू पता चल रहा है ना। देखो मेरे लाल, देखना पड़ेगा राजनंदनी, आपका आवाज वगैरह आता नहीं है, जल्दी लिखो जी। क्लास के बाद चेक कर लेना भोली कहा नहीं आता आवाज, या ब्लूटूथ हटा दो ना भोली, जरूरी है बाबू, हटाओ ब्लूटूथ शैतान। नेक्स्ट मेरे लाल, करो इतना। चलो बोला मेरा, देखो प्रियांशु कर लिया। आए सर √13 का आएगा, 14 का आएगा तो इसी पे बना लेंगे। आपको अगर बाबू डायरेक्ट √15 ऐसे ना पूछता है, √2 √3 यही सब पूछता है, √15 पूछेगा तो आपको बाबू 10 बनाना पड़ेगा, 11 12 13 14 13 अब 14 लास्ट में 14, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। मतलब बाबू अगर आपको बोला मेरा 10 से लेकर बाबू 15 तक का स्क्वायर रूट की वैल्यू पूछेगा, अरे 9 के बाद 10 है ना होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 है, 9 के बाद 10 है, है ना बाबू। 9 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 16 है। तो 9 16 के बीच में पूछेगा मेरे लाल, 15 पूछेगा तो आपको 14 बनाना पड़ेगा, 14 से 13, 13 से 12, 12 से 11 से 10, तब इस तरह से हो, है ना। ठीक मेरे भोला, इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट मेरे लाल, अगर 17 वगैरह कहेगा, है ना, √17 कहेगा तो नहीं बना लेगा मेरे लाल। उसके बाद अब डेसिमल का पढ़ेंगे, एक आपको बता देते मेरे लाल, फिर डेसिमल वाला पढ़ेंगे। ठीक सर, इसके बाद हम लोग अब डेसिमल का सीखेंगे। किसका सीखेंगे, डेसिमल वाला सीखेंगे। ये एक आपको और बता देते बाबू, कि नहीं भूला मेरा। हाँ सर, है ना। देखो समझना मेरे लाल, मान लो बाबू 58 नंबर, या नंबरिंग आप लोग करो, कितना नंबर होगा जी, 58। और भी क्वेश्चन उसमें जी, 25 26 भी शायद लगता है ना। सर 58 तक है, 26 तक है। 26 तक है बोले, चलो कोई दिक्कत नहीं। सारे का वही गीत गाना बाबू मेरे, सारे में एक ही गीत गाना है। मान लो आपको बाई दी भी 18 कह दे मेरे लाल, तो कैसे बनाओगे, 18 19, है ना।
अगर भोली मेरी, पहले 17 सीखो, स्क्वायर रूट 17 कह दे तो इसको कैसे लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में? है ना, 17 से छोटा एगो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है सोचो? आए सर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये पाइथागोरस बन गया मेरे लाल, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। शांति समझो, ये हो गया क्या सर, बी हो गया, और ये क्या हो गया, पी हो गया। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब अगर स्क्वायर रूट 17 कहेगा तो एगो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें बेस कितना 4 यूनिट रखेंगे, परपेंडिकुलर 1 रखना है, हो गया, है ना। इसको इसको मिला दोगे तो यही जो वैल्यू आपका होगा √17 हो जाएगा निधि। अब इसी फोटो को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना बाबू, यही जो फोटो है मेरे लाल इसी को नंबर लाइन पे बना देना है। बोला ये रफ हो गया, ये आपका हो गया बाबू मेरे रफ हो गया, है ना। तो रफ पहले कर लेना, उसके बाद आपको आइडिया मिलेगा, है ना। तो नीचे से स्टार्ट करते, फिगर ऊपर भाग जाता है मेरे लाल। तो 17 के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू मेरे, एक लाइन खींचो, उसको 4 यूनिट पार्ट में बांटो, बेस में 4 ना है जी, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ड्रा करो, ड्रा करो मेरे लाल। एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट लाइन प्रियांशु। तो ये अब आपको प्रियांशु समझ में आ जाना चाहिए मेरे लाल, अब नहीं समझ में आएगा बाबू तो फिर कभी नहीं समझ पाओगे। मैसेज आ गया प्रियांशु, 0 दो मेरे लाल। 4 इक्वल पार्ट में छोटा छोटा काटो, 4 में बहुत ज्यादा बड़ा काटोगे तो दिक्कत हो जाएगा, छोटा छोटा 4 यूनिट ले लो मेरे लाल। ज्यादा बड़ा लोगे तो कंपास को फैलाने में भी बाबू दिक्कत हो जाएगा, छोटा छोटा लो, मीडियम साइज, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। 1 2 3 4, 4 तो है ये सर, 5 तक बढ़ा देते हैं। ड्रा करो जी, 1 2 3 4 5, हो गया। 0 को मान लो ए नाम दे दो मेरे लाल। अब 4 है ना, बेस 4 यूनिट है, 4 को बी दे दो, ये आपका पॉइंट बी हो गया, हो गया। अब बी पे क्या करना है, 90 डिग्री बनाना है, बी पे क्या करना है, 90 बनाना है मेरे लाल। बी पे बनाओ 90, काम होगा सभ्य। बी पे बनाओ 90, काम होगा सभ्य। बना लेंगे सर, इसमें क्या है सर। बी पे 90 बना प्रियांशु, हो गया सर 90। ड्रा करो इतना जी, ये हो गया 90 बाबू, इतना ड्रा करो, ड्रा करो एकांत। अदिति ड्रा करो, बोलिए एकदम। आपको हाथ पकड़ पकड़ के पढ़ाया जा रहा है मेरे लाल, स्कूल कोचिंग में एक दिन में बाबू खत्म कर देगा, समझो समझो ना समझो। देखो बाबू, अब क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर 1 है ना मेरे लाल, 1 यूनिट है तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट काटो, जितना 1 यूनिट माना है उतना 1 यूनिट काटो, हो गया। जहां कट गया वहां सी नाम दे दो, सी को ए से मिला दो मेरे लाल, स्केल की सहायता से सी को ए को मिला,
हम्म। ये नीचे वाला टोटल कितना है? 4 है सर। है 4, करो विचार। ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √17 हो जाएगा। हो गया, बस यही करना है। इसको खींच के नीचे लाना, नहीं लाओगे तो गलती हो जाएगा। AC को खींच के नीचे लाओ, कंपास को फैलाओ मेरे लाल, यहां से पॉइंट को रखो, इसको खींच के नीचे लाओ। जहां लाइन पे कट करेगा वही आपका √17 होगा। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है मेरे लाल, वही √17 होगा। कि नहीं? हाँ सर, इस शैतान मारकर एकदम संस्कृति की तरह हो गया। रह रह के उगता है फिर नहीं उगता। हो गया। अगर √18 कहेगा मेरे लाल, √18 कहेगा तो 18 को कैसे लिखेंगे भोला मेरा? √17 का स्क्वायर करेंगे। अरे √18 को कैसे लिखोगे? 17 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। हो गया। तो हमको 18 बनाना है तो 17 ही बना हुआ है सर। एरे में पॉइंट सी पे 90 बनाएंगे, 1 यूनिट काटेंगे, फिर मिलाएंगे, आपका √18 होगा। √19 करेगा मेरे लाल तो 18 पे बाबू है ना 18 बनाना पड़ेगा, और उस पे 1 यूनिट काटो 19 बनेगा। तो ये 90, 20, 21, 23, 2, 23, 24, 25, 24 तक। ये आपको बाबू कोई पूछ दे √24, तो पहले कौन बनाना पड़ेगा? 23, √23, 22 है ना, 21, 20 है ना, 20 से पहले आपको है ना मेरे लाल 19 बनाना पड़ेगा, 19 से पहले 18 बनाया, 18 से पहले 17 बनाना पड़ेगा। अगर 24 पूछ दे मेरे लाल तो इतना सारा बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है राजनंदिनी? इतना पूछता नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट बता दिए, इतना पूछता नहीं है ना। फिर 24 के बाद क्या? √25, 25 का 5 हो जाएगा सर, है ना। 25 का क्या हो जाएगा निधि? 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर से 18 कहेगा तो इसी में बनाएंगे। बना लो एक दो इसी में, 18, 19 एक दो बना लो मेरे लाल इसी पे बाबू। 18 बनाओ, √18, √18 बनाओ जी बोला मेरा। ऐसे करते चलो मेरे लाल, यही जिंदगी है बाबू प्रियांशु। अब डेसिमल वाला बताते हैं। अब कौन सा बताते हैं? डेसिमल वाला बताते हैं, है ना। तो यही था मेरे लाल। आपको 18 बनाना है, इसको मिलाओ, ये मार्कर एकदम से हो गया। ये 90 हो गया। ये क्या हो गया बोला मेरा? 90 हो गया। 1 यूनिट कट करो जी। अब अच्छे से समझ में आया प्रियांशु बोला? अब नहीं आएगा बाबू तो पृथ्वी पे बाबू आपको कौन टीचर पढ़ा सकते हैं मेरे लाल। CE दे दो। क्या दे दो? E दे दो। A से E को मिलाओ मेरे लाल। A से E को मिलाइए। हो गया। ये 17 सर, ये 1 सर, तो ये √18 हो जाएगा। हो गया। यही तो करना बाबू। अब √18 को पकड़ के नीचे ले आओ, कंपास को फैलाओ, पकड़ के नीचे लाओ, यहां से पकड़ो, इसको नीचे खींचो। खींच दिया बोला मेरा एकांत, तो ये √19 हो गया, 18 हो गया। चलो बहुत हो गया, अब डेसिमल वाला सिखाते हैं। ये बहुत हो गया मेरे लाल, ज्यादा टाइम नहीं अथी करना है।
देखो राजनंदिनी, मोनू, यस सर। दीप्ति, आप समझ गए अच्छे से जी? संस्कृति यस सर। रह रह के समझती है ना, समझती है भूलती है, समझती है भूलती है। चलो भोली मेरी, ऐसा हो गया कई दिन सर। का छुट्टी दे। अब सर डेसिमल वाला बताते सर, है ना? अब आपको क्या बताते हैं डेसिमल का मेरे लाल। ये इतना अगर 19 करेगा तो 18 पे ही बनाएंगे, 20 करेगा तो इसी पे बनाएंगे, है ना? ठीक ठीक सर। 58 59 एक आध को बाबू कर लेना, इसी में बोला मेरा। 58 59 60 बाबू, स्क्वायर रूट 18 हो गया ना, 19 इसी में कर लेना, और स्क्वायर रूट बाबू है ना 20 61 मेरे लाल, स्क्वायर रूट 20 कर लेना। एगो 26 करना तो मेरे लाल मजा आएगा आप करने में। ये 3 गो आप करना, भोला नहीं करोगे बाबू। अदिति तो कल बाबू, आज बैच वाला किया है, कल आप लोग का टर्न होगा बाबू। आगे अब हम लोग सीखेंगे। ये 3 गो करना मेरे। 19 कहाँ बनाओगे? इसी पे बना लेना। 20 कहाँ बनाओगे? इसी पे बना लेना। 26 के लिए दिमाग लगाओ, स्क्वायर रूट 26 के लिए थोड़ा सोचना प्रियांशु। इसका अलग बनेगा ना? हाँ, स्क्वायर रूट 26 5 का स्क्वायर, उसका अलग बनेगा, इसमें ना बनेगा। इसमें भी बना सकते हो, स्क्वायर रूट 25 तो तक फिर बनाओ। उसके लिए हमें बेस 5 चाहिए होगा, तो फिर नंबर लाइन पे 5 पे बनाना पड़ेगा, तो फिर इस पे कैसे बनाएंगे? हाँ हाँ, म्यूट कर दिए मोनू शैतान। नेक्स्ट मेरे लाल, अब डेसिमल नंबर का समझेंगे सर। किसका समझेंगे? डेसिमल नंबर का। स्क्वायर रूट 4.3 मेरे लाल। देखो इसका थोड़ा सा अलग तरीका होता है, डेसिमल नंबर का बाबू अलग होता है, दीदी बोली, है ना बाबू? नहीं बना, लिख लो बाबू प्रियांशु, जल्दी होमवर्क दे। 19 20 26 60 61 62 63 अब करते बोला मेरा। स्क्वायर रूट 4.3 समझना। देखो बाबू डेसिमल का कैसे करोगे इसको समझना। तो स्क्वायर रूट कोई का है सर डेसिमल में, 2.3 करे, 4 पॉइंट कोई का है, 4 कुछ का है। वो डेसिमल में बाबू स्क्वायर रूट के अंदर कुछ का है, मैंने बहुत समझ? क्या का है? कुछ का है। सारे का प्रोसीजर सेम है। स्क्वायर रूट 4.3 का है, 2.3 का है, 4 पॉइंट कुछ डेसिमल में कर दे, सारे का प्रोसीजर सेम का, जो इसके लिए होगा वही इसके लिए होगा, वही इसके लिए होगा, वही इसके लिए होगा, वही इसके लिए होगा, वही इसके लिए होगा। राजनंदिनी, है ना? थोड़ा इधर भी ध्यान दो, भोली खाने पीने पे तो देते रहती हो, है ना? ठीक मेरे लाल। तो बाबू सात डेसिमल में कितना अच्छा क्वेश्चन है सर। डेसिमल स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल वाले नंबर का बाबू आपको बाबू कितना अच्छा बात है, डेसिमल में कोई भी नंबर है मेरे लाल, सारे का स्टेप सेम ही होता है। तो एक वो जान जाओगे दीदी तो कोई भी कर लोगे, है ना? इससे अच्छा कोई क्वेश्चन है नहीं दी। अगर आपको मैथ में बता दिया वो सब सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे बनेगा तो क्या बात है, टेंशन ही नहीं। तो डेसिमल में कोई भी रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, सबका एक के स्टेप, सबका एक ही स्टेप। क्या स्टेप है सर? इसको सीखना है ना? ठीक मेरे ला, देखो कैसे करोगे। देखो बोला, हमको क्या करेंगे सर? पूछना करेंगे सर, एक स्केल लेंगे, ले लिए सर। अब ये कितना 4.3 है ना? हाँ सर, कि नहीं? 4.3 समझना शांति से, स्केल में भी तो गड़बड़े लगता। तो बाबू आप सेंटीमीटर लो चाहे इंच लो, शांति से समझो, है ना? 4.3 है बाबू, तो 4.3 का एक लाइन ले लेना,
मान लो 4.3 सेंटीमीटर ड्रा करना ना, तब 4.3 का एक लाइन ले लेना, 4.3 सेंटीमीटर ले लो, और नहीं तो बाबू इंच ले लेना, 1 2 3 4, है ना, समझना है, शांति से समझो, पहले सुनो। हमको 4.3 लेना सर, तो हम लोग 4.3 ले लेते हैं, 1 2 3 4, तीन तीन लाइन, 1 2, एक हो गया तो 10 लाइन है ना जी, हाँ जी, तो 1 2 3, है ना, मतलब एक 4.3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे सर, लाइन ड्रा करेंगे, नाम दे दो ए, नाम दे दो बी, कितना हो गया, 4.3 सेंटीमीटर हो गया। बात समझो, कितना तक किसी को दिक्कत, शांति से सुनना है बाबू, क्या कर रही जी, अदिति नीचे क्या देख रहे हो जी, भगवान ये नीचे झुकल हो, हमको स्क्वायर रूट के अंदर 4.3 चाहिए, हाँ सर, तो क्या करेंगे बाबू, 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, ओके। अब क्या करना बाबू, 4.3 सेंटीमीटर बाबू, यूनिट मत देना, है ना, क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं ना दिल है जी कि 4.3 सेंटीमीटर की इंच है, नहीं ना दिल है जी, तो आप यूनिट भी मत देना, ठीक सर। 4.3 ड्रा कर लिए। नेक्स्ट मेरे लाल, अपने मन से बाबू 4.3 ड्रा किया ना जी, 1 इंच अपने से, अपने मन से 4.3 मान लो सेंटीमीटर लिया, तो एक आगे और बढ़ा देना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपने मन से क्या करना है, आगे बढ़ा देना है, शांति से समझो जी, तरीका है बाबू मेरे, ये आपको तरीके हैं भोला, क्या तरीका है सर, 4.3 है तो 4.3 ले लिए, और इसको 1 सेंटीमीटर अपने मन से बढ़ा देना थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे पॉइंट सी नाम दे दो, शांति से समझो, ठीक सर। अब क्या करना मेरे लाल, एसी लाइन, ए भी ना कह रहे हैं, आपको स्क्वायर रूट 4.3 अदिति पहले देख लो, ओकर बाद बनते रहे, 4.3 तो 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लिए, ठीक सर, यूनिट सेंटीमीटर ना लिखना, जितना सेंटीमीटर 4.3 अपने मन से 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए सर। अब आगे क्या करना है बाबू, बाद में ड्रा करना जी, इस एसी को बाइसेक्ट करो, एसी को क्या करो मेरे लाल, लाइन को बाइसेक्ट करो, दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए बताया गया है प्रियांशु, एसी को बाबू दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, आधा से अधिक मीजर करना संस्कृति, एक ऊपर कट मारना, एक नीचे कट मारना, पॉइंट ए से रख के, पॉइंट नहीं सी दिख से रहा है रख के एक ऊपर कट मारेंगे, एक नीचे कट मारेंगे, है ना, तो यहां से बाबू दो पॉइंट मिलेगा, शांति समझना, पहले समझ लो, उसके बाद बाबू करना नहीं होगा तो फिर से दोबारा तिबारा चौबारा बताएंगे, पहले समझ लो एक बार, ये लाइन को हमने एसी को डिवाइड किया, इस एसी को क्या किया, डिवाइड किया, हो गया सर, शांति से समझना बस, कहीं पे कट किया मेरे लाल, मान लो बाबू ए बी, पॉइंट बी था, सी डी मान लेते हैं, शांति समझो। अब क्या करना मेरे लाल, एडी को रेडियस मान के बाबू एगो सर्किल ड्रा करो, एडी को रेडियस मान के डी पॉइंट पे बाबू ऐसे एडी मान के बाबू एक सर्किल ड्रा कर दो इस तरह से, है ना, सेमी सर्किल मेरे लाल, इस तरह से क्या करोगे, सेमी सर्किल ड्रा कर दो, हो गया बस। अब पॉइंट जो बी है मेरे लाल, इस पे 90 डिग्री ड्रा कर देना, जो पॉइंट बी है इस पे 90 डिग्री बना दो मेरे लाल, तो दो तरीके से बना सकते हो, या तो प्रोटेक्टर की सहायता से, चाहे कंपास की सहायता से, तो पॉइंट बी पे कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे, पॉइंट बी पे कितना बनाएंगे, ऐसे रखेंगे बाबू, यहाँ पे ऊपर कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे, ये हो गया, है ना सर, शांति से इस दोनों पॉइंट को मिला दो मेरे लाल, कि नहीं, हो गया। तो यही जो लेंथ आएगा ना, इस सर्किल को कहाँ कट किया, यहाँ पे कट किया, ए बी सी डी ई, तो यही जो बी ई लेंथ है ना मेरे लाल, √4.3 है, प्रूफ भी कर देंगे, यही जो लेंथ बी है यही क्या है, 4.3 है। अब इसी को बाबू थोड़ा सा आगे बढ़ा के नीचे पकड़ के खींच दो, अब बी को खींचना, बी को ऐसे करके मेरे लाल यहाँ नीचे पकड़ के खींच दो, तो यही आपका कितना हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, हमरा नहीं समझ में आया,
है ना। देखो कैसे किए रफ में बाबू, शांति से पहले एक बार रफ ओवरव्यू। हमको स्क्वायर रूट 4.3 चाहिए। एक लाइन ले लेंगे सर 4.3 का, शांति सुनो एक बार, ठीक। यूनिट मत लिखना, 4.3 कहाँ है, सेंटीमीटर नाप ले, स्केल में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 गो और लाइन 4.3 हो जाएगा। 4.3 कहाँ से लिखेगा, मान लो 6.3 रहेगा तो 6.3 लिखेगा स्केल से नाप के, 9.6 रहेगा तो स्केल से 9.6 लिखेगा, 9.2 रहेगा तो 9.2 लिखेगा, स्केल से नाप के, स्केल में आता है ना बाबू, सेंटीमीटर वाला साइड नाप लेना। ये हो गया, मान लो इतना है 4.3 हो गया। अपने मन से क्या करना मेरे लाल, ए नाम दे दो ए बी। अब अपने मन से तरीका है, 4.3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लिखना नहीं है सेंटीमीटर, मान लेना। तो 4.3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसको अपने मन से बढ़ा देंगे, 1 सेंटीमीटर 4.3 अपने मन से बढ़ा देना, हो गया। अब क्या करना मेरे लाल, इसको भूलो, एसी को बाइसेक्ट करो, एसी लाइन सेगमेंट ये है ना, इसको बाइसेक्ट करना। तो आधा से अधिक बाबू कंपास को फैलाना, एक कट ऊपर मारना है, एक कट इधर से नीचे मारना है। सर इधर कितना से मेरे लाल फैलाना है? आधा सा लाइन को बाइसेक्ट करने नहीं आता है जी, बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास को बाबू इस तरह से ये आधा से ज्यादा फैला दो, लाइन से ज्यादा, एक कट ऊपर मारो एक कट नीचे मारो, फिर यहाँ से सी से ज्यादा या लाइन से, लाइन जितना? लाइनों इतना कर सकते हो, लाइन इतना इतना ऐसी इतना ही मान ला, का दिक्कत हो, मैं समझ में इतना ही मान के ऊपर एक कट मारो एक नीचे कट मारो, सी पॉइंट से रख के एक ऊपर कट मारो एक नीचे मारो, तो जहां पे ये दोनों कट किया मिला दो, ये पॉइंट मिल गया, हो गया। अब क्या करना है मेरे लाल, जो पॉइंट हो उसको नामकरण कर दो, ये तो बी है, ये मान लो डी है। अब एडी को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रा कर देना, एडी को रेडियस मानेंगे मेरे लाल इस तरह से, भोला एडी को क्या करेंगे, एक रेडियस मान के मेरे लाल इस तरह से सर्किल ड्रा करेंगे, है ना। ये सर्किल कहाँ, बी पे आके कट करेगा, ये सर्किल कहाँ, ये आपको सी पे जाएगा ना बाबू, ये सर्किल आपको कहाँ जाएगा, सी पे जाके कट करेगा, हो गया। अब क्या करना, पॉइंट बी है मेरे लाल, बी पे 90 डिग्री बना दो, तो बी पे 90 डिग्री बनाओगे मेरे लाल, तो जहां इस लाइन पे कट करेगा सर्किल पे, यही जो लेंथ है, यही आपका जो लेंथ है मेरे लाल 4.3 हो जाएगा। अभी इसी को पकड़ के ऐसे करके थोड़ा सा नीचे इधर बढ़ा के कट कर दो, तो ये प्रोसीजर है मेरे लाल। तो रूट 4.3 रहे, 5 रहे, 6 रहे, कोई भी रहे, सारे का यही प्रोसीजर, एक आध दो और इसमें बता देंगे, और उसके बाद आपका बाबू मेरे, है ना, ये करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, इसको आप ड्रा करो, समझ में आया तो ड्रा करो, नहीं आया तो एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी आप अभी ड्रा कर लो, है ना, एक बार ड्रा करो मेरे लाल। गुड इवनिंग सर। अभी आपका गुड इवनिंग नहीं हुआ, सर हो गया। ड्रा करो बोली मेरी, क्या? आपको नहीं करें जी। बहुत सारा बच्चा कल वाले होमवर्क में सब शैतान गलत करता है। ड्रा करो प्रियांशु। ज्यादा खुशी नहीं मनाना बाबू, इस्ता बोली, चलो मनाते रहो। सर ये सर, बात सर क्यों क्या कर दिया? हाँ पढ़े पढ़े आइए कि टाटा बाय बाय करे आइए जी, चलो पढ़ाई पे ध्यान सर दो। बातें कर रहे थे। हाँ सब शैतान हो गई है। सर आप इशिता को इस बैच में डाल दो ना। न, मैंने किया था, समझ ही नहीं आया। सर हंस क्यों रहे हो? मान से करोगी तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोली जो, मन से नहीं की थी इसलिए नहीं समझ में आया।
लिखो मेरे लाल, बुक ले आई इसका। सर बीकानेर में पढ़ी है, हम इधर हैं सूरतगढ़। बुक संस्कृत लाइए सर अब 7th 8th की बुक चेंज हो रही है। है। हाँ अरे अरे यार, मेरे भोला, बुक कोई भी चेंज हो जाए, आपके अंदर बाबू x + x 2 ये x रहेगा, कुछ चेंज काहे नहीं कर दे। कंटेंट वही रहते मेरे लाल, और थोड़ा सा कंटेंट आपको कम मिलेगा, और ज्यादा कुछ नहीं होता है।